नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में लाया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड में शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। आज जो मैं वीडियो में लाया हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोर्ड में से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल बताने से पहले जितने इसमें फार्मूले यूज होते हैं उसके बारे में मैं आज डिटेल से बताऊंगा और जितने भी है बहुत ज़्यादा नहीं है, बस उसको थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते समय उन सबका यूज कैसे होता है इस फार्मूले को बताने के बाद मैं सारे चीज उसको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। चलिए, जो पहला इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, मतलब द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं। हिंदी में तो अगर इसका नाम लिया जाता है तो पता हो जाता है कि द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक में थोड़ा क्वाड्रेटिक मतलब इसमें एक ऐसा जिसमें क्या है हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और उसमें a b c होता है वो कोई मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, जिसे हम आप क्या कहते हैं इंटीजर्स हो सकते हैं। यानी कौन है ये देखिए, इस जो इसमें क्या है इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, जब इस अगर ऐसा है तो अगर हमें x की वैल्यू जो फाइंड करनी होगी वो होता है, यानी x की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान टोटल अपान कितना होता है 2a। तो ये होता है श्रीधराचार्य, इसको फार्मूला कहते हैं, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जब ये रियल रूट्स के लिए होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो तब हम इसको क्या है इसको फार्मूला को अप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये हुआ जो हमने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब क्या है कि फॉर नेचर ऑफ द रूट, यानी जब हमें रूट्स का मतलब वो जो नेचर हमें निकालना होगा ये पता रहता है। जैसे कहा उसमें कुछ में कहा जाता है कि जो उसके रूट्स हैं वो क्या है, रियल है या इमेजिनरी है या इक्वल, ये सारी चीज कहा जाता है। कब होता है ऐसा, देखिए अगर डी जो फर्स्ट इसमें रूल है आपका, फर्स्ट रूल क्या है, यानी डी जो है डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। एक चीज मैं यहाँ आपको बताना अच्छा ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है जैसे डी डी का वैल्यू जो होता है, डी की वैल्यू जो होती है वो होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। और ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है, ये है मतलब देखिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिविक्तिकर इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो इसकी वैल्यू ये होती है डी की कितना, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, जब डी की वैल्यू जब वो क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब कोई नंबर रहेगा, ग्रेटर देन 0 मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा वो तब उसका रूट जो होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा जब डी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, मतलब कोई वैल्यू आएगी जो 0 से बड़ी होगी तो यानी डी की वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, सेकंड रूल में ये कह रहा है कि d इक्वल टू अगर 0 आ जाता है, यानी जब आप इसको सॉल्व करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू कोई आती है या, तो अब जब ऐसा d स्क्वायर वैल्यू 0 आएगी तो आप कहेंगे रियल है और क्या है इक्वल है, यानी उसके जो रूट्स होंगे, जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा, वो रियल होगा और इक्वल होगा। क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। कब होगा, जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी मतलब 0 होगी। ये थर्ड क्या है, थर्ड में जब d इज लेस देन 0, जब d की वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा, अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम इसको बोलते हैं, अच्छा d की मतलब क्या है, कोई नंबर ऐसे नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -1 है, 2 है, -3 है, कोई नेगेटिव है तभी तो 0 लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो कोई नेगेटिव अगर नंबर आ जाता है या दिया रहता है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि इसमें नो रियल रूट्स, तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। जब रियल नहीं होंगे तो रूट तो होगा कोई, तो होगा इमेजिनरी रूट होगा, मतलब काल्पनिक होगा। हिंदी में इसको काल्पनिक कहते हैं और बाकी रियल इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फार्मूले। जब हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, कब किया जाता है, कब रियल होता है, कब इमेजिनरी होता है, कब मतलब ये दुनिया भर का जो इसमें सारा चीज होता है,
कब कैसे होता है हमने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जुड़े मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।